हेलो कैंसर, वेलकम टू माय चैनल टैरो सूत्रा। मैं हूँ शिवांगी और आपके लिए लेकर आई हूँ यहाँ पर लव रीडिंग, टाइमलेस रीडिंग। सो गाइस, ये आपके सामने जब भी आती है, अगर आपके साथ रेजोनेट होती है तो आप ज़रूर रखिएगा। ये बिल्कुल कलेक्टिव रीडिंग है और आप उन साइन सनसाइन से ये रीडिंग देख सकते हो। एनर्जी वाइस वर्सा भी हो सकती है, कोई मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो, कोई नहीं हो, ऐसे भी हो सकता है। ओके, सो डीप ब्रीदिंग कीजिएगा, इनहेल एक्सहेल। कैंसर, अपने इष्ट देवता का नाम लीजिए एंड अपने पार्टनर का भी नाम, जिनके लिए आप यहाँ पर रीडिंग देखने आए हैं। सो आपके लिए यूनिवर्स की गाइडलाइन फॉर द रिलेशनशिप के लिए आपको क्या गाइडलाइन देना चाहते हैं? बहुत सारे कार्ड्स। ओके, so beautiful card. A partnership for the new age. It is time to welcome it. Okay, so I will explain lastly. Okay, इसको explain मैं बाद में करूँगी. Awaken all your sense. Okay, fine. Protect what you love. चलिए आपके पार्टनर की एनर्जी यहाँ पर देखते हैं, ठीक है? आपके पार्टनर की एनर्जी कैंसर। 2 कार्ड्स आए हैं, एस ऑफ वॉन्ड, 5 ऑफ कप्स। The Empress, and the last one is 8 of Pentacles. Bottom of the deck, the Chariot. सो गाइस, जिनको भी पर्सनल रीडिंग चाहिए उन्होंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको वहाँ पर डिटेल्स मिल जाएंगे, आप आपकी रीडिंग बुक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। सी गाइस, यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड की एनर्जी, ये पर्सन अगर देखा जाए तो बिल्कुल पैशनेट है इस रिलेशनशिप के लिए, बिल्कुल पॉजिटिव है। ओके, सो ये पर्सन कुछ जो भी बातें हैं, ओके, हर मीन्स उनको ऐसे लग रहा है कि हर बात जो हो रही है उनके लाइफ में इस रिलेशनशिप के लिए, तो हर बात रॉन्ग नहीं हो सकती है ना। कुछ तो भी ज़रूर है इस रिलेशनशिप में जो कि वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं या आपके तरफ आ रहे हैं इस तरह से, ठीक है? तो अब इनको ऐसे लग रहा है कि अगर ये पीछे मुड़कर देखते हैं ना, तो इनको ऐसे लग रहा है कि इनके लाइफ में बहुत सारी ऐसी बातें हुई हैं जो आपकी तरफ लेकर आई है इनको, राइट? इस तरह से ये फील कर रहे हैं। सो इनका यहाँ पर है कि अगर थोड़ा सा फीलिंग्स, थोड़ा सा अगर थॉट प्रोसेस, मैं फीलिंग्स नहीं कहूँगी, फीलिंग्स तो बहुत अच्छी है, बट द थॉट प्रोसेस ऐसे है इनकी कि ये ना बहुत सारी पुरानी बातें आपके साथ में जाने अनजाने में कुछ हो चुका होगा, कुछ मिस्टेक हो चुकी होगी, कुछ बातें ऐसे हो चुकी होगी जो कन्फ्लिक्ट, आप सिंगल हो, मैरिड हो, अनमैरिड हो, ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, सोलमेट जर्नी में हो, वट एवर। सो आप जो सिचुएशन में उस सिचुएशन से रिलेटेड लीजिएगा, ऑन ऑफ सिचुएशन में थे या जो भी है, तो यहाँ पर बिल्कुल ये पर्सन उस चीज़ को होल्ड करके हैं, आज भी उनके दिमाग में है, दिल में नहीं है बट दिमाग में कुछ बातें हैं। ओके, अगर ये आपके कभी मिले ही नहीं होंगे या कभी ऐसा नहीं हुआ होगा, इनके पास की बातें इनके दिमाग में है, ठीक है? और उनको ऐसा लगता है कि फिर से मिस्टेक नहीं होना चाहिए। ओके,
वो तुम ही पर्सन हो जिसके वजह से वो डेफिनेटली चेंज हुए हैं अपने लाइफ में, चेंजेस आया उनके लाइफ में, वो कुछ करने लगे, वो मोटिवेट हो गए आपकी वजह से, उनका फोकस है, कुछ सीखने लगे, कुछ स्किल सीखने लगे, वॉट एवर समथिंग, ठीक है। बट उनका यहाँ पर है कि ये रिलेशनशिप धीरे धीरे तो ग्रो होगा, बट ये सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन बहुत कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा। उनको ऐसे लग रहा है कि थोड़ी देर बैठे या किसी का हेल्प ले, किसी को शायद किसी का सपोर्ट ले रहे हैं, किसी मेंटोर का, किसी टैरो रीडर का या समथिंग, किसी बड़े पर्सन का ये सपोर्ट ज़रूर ले रहे हैं इस बात को हील करने के लिए कि पास्ट इनका हील हो जाए। एंड धीरे धीरे ये धीरे धीरे ये इस रिलेशनशिप को ग्रो होते हुए देख रहे हैं। ओके, अपने अपने हिसाब से, अगर ये आपसे बात भी नहीं कर रहे हैं तो भी ये इंट्यूटिवली या तो भी ये पर्सन अपने भीतर एक पॉजिटिविटी लेकर आ रहे हैं, इस तरह से यहाँ पर हैं, और ये रिलेशनशिप को नर्चर कर रहे हैं अपने वे से। ओके, सो ये नर्चर करना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप को ग्रो के तरफ लेकर जाना चाह रहे हैं, बहुत ज़्यादा सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं, डिटेल्स में जानना चाह रहे हैं, ओके, अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं, और ये अपनी पास के एक्सपीरियंस से भी सीख रहे हैं कि रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए, किस वे से होना चाहिए और कैसे चलना चाहिए, राइट। सो ये पर्सन से देखा जाए तो यहाँ पर बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, ये ना बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है आपके लिए। यहाँ पर एनर्जी इस तरह की पर्सन पॉजिटिव है, इतने पॉजिटिव है कि इनको ऐसे लगता है कि, यानी हो सकता है कि इनके पॉजिटिवनेस से आप टॉलरेंट हो रहे हैं इस तरह से, एक्चुअली वो करना नहीं चाह रहे बट हो वैसे रहा है, ऐसा कुछ यहाँ पर है कि एक्शन में कुछ अलग ही बर्ताव कर रहे हैं आपके साथ में, ऐसा वो उनका यहाँ पर दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा जज कर रहे हैं ये। ओके, पॉजिटिवनेस से जज हो रहा है, जजिंग का कार्ड यहाँ पर है। तो इनको जो भी साइंस या आपका जो भी है वो उनको थोड़ा सा कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा है कि सपोज़ ये है, सपोज़ ये नहीं है, ऐसा ऐसा उनका हो रहा है थोड़ा सा एक्शन में, ठीक है। तो उसकी वजह से ये पर्सन उस वे से कर रहे हैं, बट ये चाहते हैं कि ये बार बार अपने आप को रिफ्लेक्शन में देख रहे हैं, एक्चुअली ये ट्राई कर रहे हैं बहुत अच्छा बिहेवियर करने का या बहुत अच्छा बेटर पर्सन बनने का। ओके, अपने आप को प्रॉपर वे से कि ये ट्रस्ट रखना कि नहीं नहीं आप उनके ही हो या आप उनको छोड़कर नहीं जा सकते हो, वॉट एवर। तो ये पर्सन ना आई थिंक सो बहुत ही ज़्यादा इमोशनली होंगे या बहुत ज़्यादा उस वे से, तो ये बार बार है ना आपके साथ में रिस्टार्ट करना चाह रहे हैं, रिलेशनशिप को नए तरीके से लेना चाह रहे हैं, ये आपको बिल्कुल छोड़कर तो नहीं रह सकते, ये भी इनके यहाँ पर है। ये पर्सन को बार बार ना, मैं वही कह रही थी, मुझे यहाँ पर ये कार्ड अभी दिखा, ये पर्सन ना जैसे कि कोई लोगों के साथ में अगर आप बैठे हुए हो और उनको डाउट आएगा कि क्या आपका रिलेशन किसी और के साथ में है, ये बार बार चेक करेंगे, पीछे मुड़ के देखेंगे, चेक करेंगे। ओके, राइट। तो ये ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो इनको ऐसे लग रहा है क्योंकि इनके दिमाग में ना आई थिंक सो पास्ट की कोई बातें ज़रूर हैं जो शायद इनको चीट या मैनिपुलेशन या समथिंग ऐसे कुछ मिला है, तो वो ना डर रहे हैं, इस बात से बहुत ज़्यादा डर रहे हैं कि ऐसा फिर से नहीं होना चाहिए। तो ये पर्सन ना बार बार चेक कर रहे हैं आप किसके पास बैठे हैं, क्यों उठे, कहाँ जा रहे हो, किससे बात कर रहे हो, किसके मैसेजेस आए, आई डोंट नो, ये पूरा पॉजिटिवनेस से इनका यहाँ पर चल रहा है, राइट, इस तरह से। तो इनको यहाँ पर ऐसे हो रहा है कि हो सकता है ये इनका पॉजिटिवनेस आपको बहुत हावी हो रहा है, इनका पॉजिटिवनेस बहुत इरिटेटिंग हो रहा है, बट ये उसके लिए सॉरी भी है, बट ये उस चीज़ को ज़्यादा रोक भी नहीं पा रहे हैं, एंड ये चाहते हैं कि हाँ मैं यहाँ पर अपना ये जो भी बदलाव करूँ, बट इनसे बहुत कम हो रहा है। ओके, ये ट्राई कर रहे हैं उस चीज़ को, बट ये पर्सन हो सकता है 70% अभी तक बना पाए, 100% अभी तक उस चीज़ को या उस हैबिट को या उस पॉजिटिवनेस को ये छोड़ नहीं पाए हैं, इस तरह से यहाँ पर है।
इनका कहना यहाँ पर वही है कि ये प्रेजेंस आपका, इनका प्रेजेंस, सॉरी आपका प्रेजेंस ये इनके माइंड में रहता है 24 आवर्स। ओके, सो ये इनका कहना है कि आप कितने भी रूठ जाओ, कितने भी फाइट करो, या कुछ भी छोड़ के जाओ, या कुछ भी हो जाए, हम ना आपका जो बातें हैं या आपकी जो मीन्स आपके साथ में जो भी बातें हो चुकी है, या जो भी है, आप 24 आवर्स में उनके दिमाग में आप रहते ही हो, चलता ही रहता है, कभी पॉजिटिव कभी निगेटिव, कभी पॉजिटिव कभी निगेटिव, फोकस कंप्लीटली आपके तरफ है। ओके, इनके इमोशंस कभी बहुत ही हाई होते हैं, कभी लो हो जाते हैं, बट यस इनको यहाँ पर ये है कि ये ना अपने नसीब को बहुत ज़्यादा कोसते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर उनको लगता है कि शायद ये लक मेरे लिए नहीं है, शायद ऐसे नहीं हो सकता, शायद मुझे नहीं समझ में आ रहा है। ओके, सो मैं किसका हेल्प लूँ, किसका कुछ करूँ, तो ये हेल्प चाहते हैं। एक तो आप इनको हेल्प करो, आप इनको अंडरस्टैंड करो, या आप इनको समझो, ये चाहते हैं, या कोई इनको समझ के अंडरस्टैंड करके उनको गाइड करे, ये वो चाहते हैं। ओके, उनको बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है, उनको ये समझ रहा है, बट ये आपको बता भी नहीं पा रहे हैं। ओके, तो ये जो डाउट्स है वो क्लियर करना चाहते हैं। अगेन यहाँ पर मून है, द हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है। ओके, सो ये बिल्कुल आपको वो फीलिंग्स नहीं बताना चाहते कि इनका क्या चल रहा है आपके लिए, राइट। तो उनको ऐसे लगता है कि हम ना पूरी तरह प्रिपेयर हो जाए, हम पूरी तरह हील हो जाए, एंड देन इन आपके सामने आ जाए, इन फ्रंट ऑफ यू, राइट। इस तरह का यहाँ पर है। सो ये पर्सन भाई आपके लिए तो वर्क कर रहे हैं, हर चीज़ पे वर्क कर रहे हैं, अपने फीलिंग्स पे वर्क कर रहे हैं, अपने थॉट प्रोसेस पे वर्क कर रहे हैं, अपने एक्शन मूवमेंट पे वर्क कर रहे हैं, फॉर द फ्यूचर के लिए भी ये वर्क करना चाह रहे हैं, उनका यहाँ पर चल रहा है। बट इनको यहाँ पर बस बहुत ही ज़्यादा फियर है, वो है एक डिटैच का, या चीट या मैनिपुलेट का यहाँ पर है। ये बहुत बड़ा उन्स उनके अंदर जहन में बैठ चुका है, वो रिलीज़ करना उनके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा है। इस तरह से यहाँ पर है। ये और अपने आप को लोअर एनर्जी में बिल्कुल रखना नहीं चाहते हैं, ये चाहते हैं हम दोनों को हेवन मीन्स हेवन जैसा हमारा रिलेशनशिप हो, बहुत ही ब्यूटीफुल हो, इस तरह से। लो कार्ड शफल किया और यहाँ पर थीप का कार्ड आया। इस पर्सन, अगर ये पर्सन आपके लाइफ में मीन्स ऑन ऑफ कनेक्शन होगा या बात कर रहे हैं, तो अगर हो सके तो आप इनको हेल्प कीजिए इस बात के लिए कि इनके साथ कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रांगली चीट हुआ है, मैनिपुलेट हुआ है। ओके, चाहे कुछ भी हो सकता है, इनको इनके फीमेल अगर ये फीमेल नहीं, मेल नहीं, कोई भी फ्रेंड हो सकता है, गर्ल्स भी चीट करते हैं, मैंस भी चीट करते एक दूसरे के। ओके, तो यहाँ पर उस वे से सेकंड गाइज। सो गाइज आपके लिए यहाँ पर गाइडलाइन वही दी जा रही है यूनिवर्स की तरफ से, अ पार्टनरशिप फॉर द न्यू एज। ओके, सो गाइज यहाँ पर आपको इस रिलेशनशिप, अगर आपके मीन्स कॉन्ग्रेचुलेशन एक्चुअली, ये पर्सन बहुत कुछ चेंज होके आपके तरफ आ रहा है। यूनिवर्स आपको कह रहा है कि अगर ये पार्टनरशिप आपके साथ बहुत अच्छी होती है, अगर ये पर्सन आपसे बात करते हैं और आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ आप उनको वेलकम कर सकते हैं। एक्चुअली इनको रियली सपोर्ट की ज़रूरत है, बार बार यही आ रहा है। तो आपके लिए गाइडलाइन यहाँ पर फॉर दिस रिलेशनशिप। ओके, सो 2 कार्ड्स यहाँ पर आए। यहाँ पर चाहे आप अगर मैरिड हो, ओके, और आपका कोई अगर कोई ऐसे जुडिकेशन आया है यहाँ पर, अगर कोई ऐसा कोर्ट या डिवोर्स ऐसा कुछ सिचुएशन अगर आपकी लाइफ में आया हुआ है, राइट, तो ये यहाँ पर समझौता आपका हो सकता है। ओके, सो यानी यहाँ पर सेपरेशन नहीं होने के चांसेस हैं, आप रिकन्सिलेशन की तरफ आगे बढ़ोगे। यहाँ पर हो सकता है कि आपको, मैं जो बोल रही थी ना, यहाँ पर कोई सपोर्ट करेगा, कोई
मेंटोर, कोई बड़ा पर्सन, कोई एजेड, तो ये पर्सन, कोई तो भी पर्सन आप दोनों को सपोर्ट करेगा इस रिकन्सिलेशन के लिए। ओके, अगर आप मीन्स आपका अगर कोर्ट केस भी नहीं होगा या समथिंग जो भी है, बट एक ऐसा पर्सन जो बहुत ही ज़्यादा समझदार है, बहुत ज़्यादा मैच्योर है, ऐसा पर्सन आप दोनों का हेल्प ज़रूर करेगा आपका रिकन्सिलेशन रियूनियन करने के लिए, राइट। यहाँ पर कहा जा रहा है 11 का कार्ड है, सो क्लेम इट ज़रूर कीजिएगा 11 यहाँ पर इस रिलेशनशिप में अगर आप आगे बढ़ते हो तो यहाँ पर हैप्पीनेस है, सडन वेल्थ है यहाँ पर, बट वेल्थ रिलेशनशिप में वेल्थ भी काम में आती है, बट हैप्पीनेस आपकी तरफ आएगा। ओके, खुशियाँ आपकी तरफ आ रही है, तो ये खुशियाँ आपको लेनी है। अगर ये पर्सन धीरे धीरे कम्प्लीटली अपने आप को चेंज कर रहा है तो आप इनको स्पेस दीजिए, टाइम दीजिए, एंड डेफिनेटली इस रिलेशनशिप को लो काउंटरशिप। ओके, मैंने कहा ना ये ओके, ये जो है यहाँ पर रिकन्सिलेशन होगा, जो मैं आपको बोल रही थी ना, यहाँ पर सेपरेशन नहीं है आप दोनों का। दैट्स अ क्लियर मैसेज है, ठीक है। सो बट इनको थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। इनको चीट किया गया, मैनिपुलेट किया गया, वॉट एवर यार, फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, आई डोंट नो, ये पर्सन को बहुत ज़्यादा अब्यूज़ किया गया है या समथिंग। ओके, बहुत ही ज़्यादा ये पर्सन को इमोशनली बहुत ज़्यादा ट्रिगर दिए गए हैं। ओके, वॉट एवर, तो इस तरह की ये एनर्जी आ रही है। बाकी आप अपने सिचुएशन से ले लीजिएगा, ठीक है। सो गाइज, मैं यहाँ पर रीडिंग क्लोज करती हूँ। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग। और जिनको भी पर्सनल रीडिंग चाहिए उन्होंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको वहाँ पर डिटेल्स मिल जाएंगे, आप आपके रीडिंग बुक कर सकते हो। सो खुद का ख्याल रखिएगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा आई एम रेडी फॉर दिस रियूनियन रिकन्सिलेशन। आपको जो भी अच्छा लगे, ओके, कमेंट्स दीजिए, क्योंकि इस एनर्जी के साथ में आप एनर्जी एक्सचेंज कर पाओगे। ओके, सो उस वजह से हम बोलते हैं कि आप कमेंट्स कीजिए। ओके, सो वो एनर्जी एक्सचेंज होने के लिए हेल्प मिलती है, बाकी आपकी मर्जी। ओके, सो टेक केयर, बाय बाय।